प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर श्री सुरेश गुप्ता जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी के सभी ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स, एकेडमी की हमारी डायरेक्टर महोदया, रीजनल डायरेक्टर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग वंदना दफ्तरी जी, लल दे दोपेरा में भाग ले रहे सभी सम्मानित अतिथिगण, कलाकार, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जम्मू कश्मीर की अद्वितीय आध्यात्मिक विभूति योगिनी ललेश्वरी को समर्पित लल दे दोपेरा का यह आयोजन एक विशेष महत्व रखता है। भारत की आध्यात्मिक दार्शनिक परंपरा में ललदेद का अपूर्व और अभूतपूर्व योगदान रहा है। यह कार्यक्रम उनके आदर्शों और मूल्यों के प्रति आवाम एवं जम्मू कश्मीर की श्रद्धा का प्रतीक है। ललदेद के दिखाए रास्ते पर चलकर आयोजन समिति से जुड़े सभी साथी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर वंदना दफ्तरी जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारी जो पहल कर रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देना चाहता हूं और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ललदेद ने कहा है कि सम्मारस आयस तपसैड व्यवधि प्रकाश लोगों सहज, अर्थात मैं संसार में तपस्विनी की तरह आई और बुद्धि के प्रकाश से मैंने सहज को पा लिया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य मैं समझता हूँ यही है कि ललदेद का यह दर्शन एक बूंद की तरह समाज के होठों तक पहुँचे और जन जन में भाईचारा, सद्भाव की भावना को प्रबल करे। आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर भारतवर्ष की आध्यात्मिक सांस्कृतिक समृद्धि का ऊर्जा क्षेत्र रहा है। यह एक ऐसी जीवन धरती रही है जिसने सदियों से दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, लोक परंपराओं और गहन आध्यात्मिक ज्ञान को पोषित और संरक्षित किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह कोई सामान्य आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत के प्रति एक अपूर्व श्रद्धांजलि भी है। यह हमारी आध्यात्मिक पहचान का उत्सव भी है। यह हमारे कालातीत यानी टाइमलेस मूल्यों को स्मरण करने का एक अवसर है जिसने समाज का निरंतर मार्गदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यदि देखें तो भक्ति काव्य का उदय ललदेद के समय 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ और आज मैं विश्वास से कह सकता हूँ उनके दर्शन का प्रभाव समय की सीमाओं से परे है। उनके दार्शनिक मूल्य आज भी जम्मू कश्मीर तथा पूरे भारतवर्ष में उतनी ही गहराई से गूंजते हैं जितना प्रभाव 14वीं सदी में उसका था। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब जम्मू कश्मीर सामाजिक और सांस्कृतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उस दौर में उन्होंने शैव दर्शन के अपने सहज विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और असाधारण काव्य प्रतिभा से समाज को जोड़ने का तथा जागृत करने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया। जम्मू कश्मीर में शैव दर्शन ने विभेद को समाप्त करके, विभेद माने भेदभाव को समाप्त करते हुए यह संदेश देने का प्रयत्न किया कि सृष्टि शिव के स्वरूप में आवश्यक रूप से निहित है और जीव तत्वतः शिव ही है। ललदेद ने अपने वाक के माध्यम से हिंदू धर्म और सूफी विचारधारा के समन्वय पर जोर दिया, बल दिया और समाज में समन्वय की भावना को मजबूत करने की शिक्षा दी। और तभी उन्होंने कहा कि शिव छुई थल थल रोजान, मोजान हयुन त मुसलमान, रुखय छूक न पान प्रजनाओं,
सोईछु साहिबस जानी जान, अर्थात शिव का निवास स्थान स्थान पर है, वह सर्वव्यापी है और इसलिए हिंदू और मुसलमान का भेद कभी मत करो। ललदेत कहती हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम प्रबुद्ध हो तो अपने आप को पहचानो। साहिब की वही असली पहचान है। मैं मानता हूँ कि ललदेत के इस दर्शन ने संपूर्ण मानव समाज को नई संभावनाओं के प्रति जागृत किया था। ललदेत की जीवन यात्रा समाज को यह संदेश देती है कि चुनौती चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसान की आंतरिक शक्ति, विश्वास और साहस कठिन से कठिन चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ है और ज्ञान के अवसर में उसे बदल सकता है। उस दौर की सामाजिक व्यवस्था में जहां महिलाओं की आवाज़ अक्सर दबा दी जाती थी, ललदेत की आवाज़ सशक्त और स्पष्ट थी और वह आवाज़ आज भी सदियों से गूंज रही है। इतनी सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी उनकी शिक्षा हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। ललदेत के एक एक शब्द हमें अपने भीतर की खोज एवं अच्छे काम, सत्कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। एक बड़ा पुराना शेर है, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। हर व्यक्ति के भीतर परमपिता परमेश्वर की तस्वीर छिपी है, उसे बाहर नहीं बल्कि भीतर ढूंढना होगा। और तभी तो ललदेत ने कहा, गोसर वोननम कुनुई वचुन, नेवरु दोपनम अंदर अचुन। अर्थात गुरु ने मुझे केवल एक ही वचन कहा, वह था बाहर से भीतर प्रवेश करना, और वह वाक्य मेरे लिए निष्ठा का मंत्र बन गया। वो फिराक हो या विशाल हो, तेरी याद महकेगी एक दिन, वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चिराग बन के जला न हो। मित्रों, रचनात्मक कार्यों के लिए इंसान के जज्बे में लौ होनी चाहिए और उसे अपने संकल्पों की ऊर्जा में जलना पड़ता है। ललदेत के एक एक वाक्य अत्यंत सरल और सहज हैं, लेकिन साथ ही वह समाज के लिए एक समग्र क्रांति भी हैं और हर इंसान की सोच और